अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस 2024 में दिया है या किसी अदर कोर्स का एंट्रेंस दिया है या आने वाले दिनों में कोई अदर कोर्स का एंट्रेंस देने वाले हैं, खासकर डिग्री हो या डिप्लोमा हो। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे काफ़ी सारी न्यूज़ यहाँ पे आ रही थी कि इस बार कॉलेजेस को जो है वो खुद से एक्सेस दिया जाएगा एडमिशन्स के लिए, यानी कि जो सीटें बचेंगी बोपी के काउंसलिंग के बाद, उसके लिए कॉलेज वाले जो है वो यहाँ पे खुद से काउंसलिंग करके बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करूंगा, क्या कुछ उसके हवाले से सच्चाई है, क्या वो 2024 से ही आपका इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, कब तक होगा, क्या कुछ उसके हवाले से अपडेट है। कंप्लीट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, जान लेते हैं यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में जो हमारी काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो जेके बोपी, हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वही यहाँ पे काउंसलिंग करता है। चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड का हो, मेडिकल फील्ड का हो, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, नीट वगैरह हो, सभी के लिए जो है वो बोपी ही यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसेस वगैरह संभालता है। कॉलेजेस को खुद से एक्सेस नहीं है, चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो डिप्लोमा के 10th बेस का भी डिप्लोमा हो, कॉलेजेस को खुद से एक्सेस नहीं होता एडमिशन्स का। उससे क्या था, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता था कि कॉलेजेस वालों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होता था। खासकर नर्सिंग के जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, उनमें जो सीटें होती थी, जो इनटेक कैपेसिटी उनमें होती थी, वो यहाँ पे फिलअप ही नहीं हो पाती थी, क्योंकि बोपी वाले हार्डली 1 या 2 राउंड काउंसलिंग के कर देते। पहले तो एक ही राउंड काउंसलिंग का करते थे, फिर बड़ी मुश्किल से जब स्टूडेंट्स स्ट्राइक वगैरह करते थे तो फिर वो दूसरा राउंड काउंसलिंग का करते थे। उन्हीं बच्चों को राउंड 2 में बुलाते थे जिन बच्चों को उन्होंने जब वो राउंड 1 में बुलाया हुआ होता था। तो फिर उसके बाद काउंसलिंग जब होती थी तो प्राइवेट कॉलेजेस जो हमारे थे, जिनका सारा का सारा जो दारोमदार होता था वो बच्चों के एडमिशन्स पे ही होता था, तो उनको जो वो एडमिशन न मिलने की वजह से जो वो उनको काफ़ी सारी फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आती थी और काफ़ी सारी अदर भी इश्यूज़ वगैरह आते थे, क्योंकि कॉलेज में अगर बच्चे एडमिशन नहीं करेंगे तो कॉलेजेस को जो है वो बंद ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कॉलेज में 60 या 70 इनटेक कैपेसिटी है, उसमें 2 या 3 एडमिशन्स होते हैं, तो उससे तो कॉलेज वालों को नुकसान पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे नहीं आ जाएंगे तो प्राइवेट कॉलेज वाले अपना स्टाफ वगैरह को सैलरी कहाँ से दे देंगे, कॉलेज का बाकी का जो काम है वो किस तरह से चलेगा। तो बोपी की वजह से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट उसमें पड़ता था, खासकर जम्मू के जो प्राइवेट कॉलेज थे उसमें। इसमें लगभग पिछले 2 सालों से यहाँ पे बात चल रही थी। तो रिसेंटली कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, मैंने भी उस टाइम वीडियो डाला था और समझा भी दिया था आपको। एक जो वो मीटिंग हुई थी जिस मीटिंग की सदारत एलजी गवर्नर जो हमारे हैं उन्होंने यहाँ पे की थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि कॉलेजेस जो होंगे जम्मू कश्मीर के, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, खासकर प्राइवेट कॉलेज ही, गवर्नमेंट में तो कहाँ सीटें बचेंगी, उसमें उन्होंने कहा था कि कॉलेजेस में जब बोपी की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, 1-2 राउंड जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद कॉलेजेस को यहाँ पे खुद से एक्सेस दिया जाएगा। कॉलेज वाले जो है वो खुद से काउंसलिंग करके जो सीटें वैकेंट रहेंगी उनको यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक, ये उन्होंने मीटिंग में कहा था और इसके हवाले से काफ़ी सारी न्यूज़ चैनल्स पे भी आपने सुना होगा और काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी इस पर लिखे गए थे और मैंने भी उस टाइम वीडियो डाल के आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया। लेकिन अगर हम ऑफिशियली देखें, इसके हवाले से कोई नोटिफिकेशन वगैरह अभी तक नहीं आया, ना ही हमारे स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से, ना ही हमारी नर्सिंग काउंसिल की तरफ से, और ना ही किसी मेडिकल कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, खासकर प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो किसी प्राइवेट कॉलेज की तरफ से कोई नोटिफिकेशन वगैरह भी इसके हवाले से यहाँ पे नहीं आया। जब तक ना ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन आ जाती है तब तक हम इस न्यूज़ पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक, बाकी जो है वो ऑफिशियली अभी इसके हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन तो तब हो जाती जब कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता, लेकिन इस पर अभी हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये फेक है, ये ऐसा है वैसा। फेक भी नहीं है, मीटिंग भी इसके हवाले से हुई थी लेकिन नोटिफिकेशन कोई आई नहीं। अब इसका हमें कब तक रिजल्ट मिलेगा कि क्या ये 2024 से इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, ये हमें तब पता चलेगा जब बोपी की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमें पता चलेगा कि प्राइवेट कॉलेज वाले किस तरह से एडमिशन्स को देखेंगे, जो उनके पास वैकेंट सीटें रहेंगी उनको वो किस तरह से देखेंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों से ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बोपी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं कर पाती, एक राउंड काउंसलिंग का मुश्किल से करते हैं, प्राइवेट कॉलेज में सीटें जो होती हैं वो इसी तरह से वैकेंट रहती हैं, कॉलेज तो खुद से एडमिशन नहीं कर पाएंगे, तो कॉलेजेस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान पड़ेगा। इसमें बच्चों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉलेजेस का एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद क्या है कि जो जम्मू कश्मीर के हमारे बच्चे हैं उनको फिर चंडीगढ़, पंजाब में जाना पड़ता है, वहाँ पे और भी बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन बेचारों को फिर वहाँ पे जाना पड़ता है एडमिशन्स के लिए, फिर वहाँ पे धक्के खाने पड़ते हैं। अगर वही सिस्टम जम्मू कश्मीर में हमारे लागू हो जाता, ऑफिशियली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता, हाँ बेशक आप एंट्रेंस कंडक्ट कर लो, एंट्रेंस कंडक्ट
करना सही है, एंट्रेंस की बेस पे एडमिशन दे दो। लेकिन या तो फिर आप 3-4 राउंड काउंसलिंग के कर लो, जिसे पहले हुआ करता था 3-4 राउंड काउंसलिंग के कर लो। अगर 3-4 राउंड काउंसलिंग के आप लोग नहीं कंडक्ट कर पाते हो तो फिर उसके बाद जो काउंसलिंग रह जाती है तो उसमें प्राइवेट कॉलेजेस को देखो उनमें कितनी सीटें वैकेंट रहती है, तो कॉलेजेस को खुद से बोल दो कि वो खुद से यहाँ पे जो है वो काउंसलिंग करके बच्चों का एडमिशन वहाँ पे करवा देंगे। जो बच्चे बाहर जाते हैं वो यहीं जम्मू में या कश्मीर में किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करेंगे, पैसा भी हमारा जम्मू कश्मीर का बाहर नहीं जाएगा, कॉलेजेस को भी सीटें मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे कॉलेजेस में भी जो स्टाफ वगैरह काम कर रहा है, टीचर्स वगैरह काम कर रहे हैं, जब कॉलेजेस में अच्छी तरह से सीटें फिल हो जाएंगी, अच्छी फ़ी आ जाएगी उनको, तो जो स्टाफ वहाँ पे है उनको भी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। ऐसे उन बेचारों को जो है वो किसी ने पीजी करी है, कोई पीएचडी वगैरह कर रहा है, उसको 8,000 10,000 15,000 सैलरी वहाँ पे मिलती है, तो वो तो ना के बराबर ही यहाँ पे होता है। बाकी ये जो आपका प्राइवेट कॉलेजेस का खुद से एडमिशन का मसला है, अभी इस पर कुछ बात नहीं कर सकते हैं कि ये ऑफिशियली इंप्लीमेंट होगा इस साल या नहीं होगा। मीटिंग हो गई थी, उसके हवाले से आपको बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो मीटिंग तो हो गई थी लेकिन नोटिफिकेशन वगैरह कोई पैरामेडिकल काउंसिल वगैरह ने जारी नहीं की इसके हवाले से, या आईएनसी की तरफ से तो नोटिफिकेशन इसके हवाले से नहीं आता, मे बी प्राइवेट कॉलेज वगैरह जारी करते, लेकिन मीटिंग हुई थी उसका तो मैं बता दूंगा आपको। बाकी जब हमारी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी बोपी की, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि बोपी वाले या जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस वाले हैं उनका और नर्सिंग काउंसिल का, स्टेट का जो हमारा नर्सिंग काउंसिल है उनका और उनका क्या यहाँ पे रहता है, क्या प्राइवेट कॉलेजेस को वाकई में जो है वो 2024 से ही एक्सेस दिया जाएगा। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है चांसेस लग रहे हैं कि शायद प्राइवेट कॉलेज को एक्सेस दिया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले काफ़ी डिमांड कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। बाकी फ़िलहाल आप वेट कर लो, आगे चल के जो होगा वो आपको मैं बता दूंगा। जो कुछ भी वहाँ से न्यूज़ होगी, जो कुछ भी वहाँ से अपडेट होगी, वो मैं आपको उस टाइम समझा दूंगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल के लिए इसके बारे में थोड़ी सी मैंने आपके साथ डिस्कशन करी। कोई डाउट वगैरह होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। बाकी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें।